हाँ मॉम। हाय बेटा। कैसी हो माँ? तुम्हें तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो। तू कैसा है? बिल्कुल फिट। हाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल। वो अगले हफ्ते फॉरेन कोलैबोरेटर्स आ रहे हैं तो उनके सारे इंतजाम में लगा हूँ। तू सुना, तूने मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट, कहीं फिर से कोई नया शादी का प्रपोजल तो नहीं आया? मुझे मत बता माँ, मैं तंग आ गया हूँ ये बातें सुन सुन के, प्लीज। किसी ने डायरेक्टली इस विषय पर तुझसे बात की क्या? अरे माँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ने मुझसे कोई बात ही नहीं की है। हाँ वो पब्लिक की नानी कुछ कह रही थी। बेवकूफ औरत, एक पैर कब्र में है और कपड़े पैसे पहनती जैसे 16 साल की है और मेकअप किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं। बेशर्म कहीं की। और उस बेवकूफ लड़की की शादी करवा रही मेरे इकलौते बेटे के साथ। क्या कहा तूने? डांटा ना उसे? डांटा? अरे माँ, मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, वो तो मेरी दादी जैसी है और उनकी बात का मैं बुराई नहीं लगाता, तो डांट कैसे सकता हूँ? वो औरत बिल्कुल पागल है, समझे? क्लब में आके देखना, अपने बेटे की उम्र के बच्चों के साथ नाचती है वो। एक दिन तो हफ्ते पहले टाइट जीन्स और टी शर्ट पहन के आई थी। ना उम्र का लिहाज है, ना शर्म और हया। पता नहीं ये औरतें सबके सामने अपना तमाशा क्यों बनाती हैं? क्या कहा तुमने माँ? ये औरतें सबके सामने अपना तमाशा कैसे बनाती हैं? हाँ। अगर तुम अपना तमाशा बनाने के खिलाफ हो गई हो तो मुझे उम्मीद है तुम शराब पीना छोड़ दोगी। शराब बीच में कहां से आ गई ऋषभ? मैंने लोगों के सामने अपना तमाशा कभी नहीं बनाया है। घर की चार दीवारी में कभी चलता है। अगर मैंने जिंदगी में कभी शराब बंद कर दी तो वो देवी जी की कृपा से होगी। इसी सिलसिले में मैंने तुझे आज बुलाया है। नहीं मम्मी, एक मिनट। ये देवी जी की कौन सी नई कहानी शुरू हो गई? यानी कि जिस काम में हम सब फेल हो गए, देवी जी कामयाब हो गई? वाह, यही तो कमाल है बेटा। देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तेज है उनके चेहरे पर, एक रूहानी चमक है उनके चेहरे पर। मैं जानता हूं माँ, ये रूहानी चमक जो है ना, आजकल बाजारों में बिकती है मेकअप के फॉर्म में। कैसी बातें करते हो बेटा? देवी जी ने जो हमारे परिवार के बारे में मुझे बताया है, उसको उसे सुनकर मैं दंग रह गई हूँ। माँ मैं जानता हूँ उसने क्या कहा होगा। तुझे कैसे पता क्या कहा? माँ अंदाजा तो लगा सकता हूँ ना। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर सही है तो बोल देना सही है और अगर गलत तो गलत। देवी जी ने तुमसे कहा होगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे और भी बहुत कुछ बुरा बुरा होगा, है ना? और जब तक तुम यज्ञ नहीं कराओगी कोच ठीक होने वाला है नहीं, ये कहा था ना उसने। अरे मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ होने का चांस ही नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इज एब्सोल्युटली स्टेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तुम समझते नहीं ऋषभ। ओ माँ, देवी जी कह रही थी बर्बादी का कारण एक औरत है, वो हमें तबाह कर दे, इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। ये वही औरत है जिसने तुम्हारे डैडी को मारा है, जिम्मेदार है उनकी मौत की। दौलत के खातिर जरूर कोई जादू टोना किया उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। नहीं माँ, मैं तुम्हारी इन तकियानुसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। और एक बात सुनो माँ, स्वेतलाना चाहे कैसी भी औरत क्यों ना हो, वो डैडी की कातिल नहीं हो सकती। अरे वो तो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और तुम कह रही हो कि अच्छा, तो तू भी उसकी तरफ हो गया? ऐसा लगता है उसके जादू का असर तुझ पर भी हो गया है। मुझे देवी जी से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं जानती थी आज नहीं तो कल ऐसा ही होने वाला है। पहले उसने मुझसे मेरा पति छीना और अब मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है, मगर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसके पहले कि वो कुछ करे, खत्म कर दूंगी हमेशा के लिए उसे।